नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। 24 से पहले पक्ष विपक्ष में चुनावी लड़ाई तेज हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी दलों के साथ उनका साथ मांग रहे हैं, लेकिन उसका एक पहलू है कि क्या वो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बिग बॉस की भूमिका में कबूल कर लिए जाएंगे। जी हाँ, ये बड़ा सवाल आ चुका है। पटना में होने वाली इस सम्मेलन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता का अहम पड़ाव हो सकता है, पर इसके जरिए नेतृत्व का मुद्दा सुलझाना आसान नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी धारा के अपने तर्क हैं, तो कांग्रेस भी राज्य और केंद्र के चुनाव पे फर्क समझाने की बात कर रही है। तो वहीं जयंत भी चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी विचारधारा से ओतप्रोत आगे बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं। पटना में 23 जून को होने वाली एक रैली में राजद, जहां जुमुगो, सपा, आरएलडी, तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, डीएमके और एनसीपी सरी की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ ही कांग्रेस का शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी और एनसीपी के सिवाय ये क्षेत्रीय शक्तियां अपने प्रस्ताव वाले राज्यों में सरकार चला रही हैं, जबकि कांग्रेस ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव जीतकर मजबूती के साथ अपने पुनरुत्थान का संदेश दे दिया है। इधर जयंत चौधरी भी पश्चिम में अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, एक मजबूत पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो क्षेत्रीय शक्ति जिस राज्य में भी मजबूत है, भाजपा को हराने की रणनीति पर काम करने वाले शेष दलों को उसका साथ देना होगा। इसके लिए वो शेष दलों को बड़ा दिल दिखाने की बात भी करते हुए नजर आ रही हैं। जाहिर है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बना रालोद और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बरकरार है। बसपा का हाथी किस और बढ़ेगा, कयास लगाए जा रही हैं, और लेकिन सिचुएशन क्या है वो अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि बसपा जो है गठबंधन में शामिल हो जाए और उनके साथ मिलकर भाजपा को हराने का काम करे। वही बसपा सुप्रीमो मायावती एन वक्त पर ही अपने पत्ते जो है वो सार्वजनिक करने के लिए पहचानी जाती हैं। इसीलिए अखिलेश यादव का बड़ा दिल दिखाने का जो इशारा है वो कांग्रेस की तरफ ही माना जा रहा है। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और एआईसीसी सदस्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि राज्य और केंद्र के चुनाव की प्रकृति अलग अलग होती है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस ही है और कोई भी क्षेत्रीय दल उस स्थिति में नहीं है कि उसके नेतृत्व को इस राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय स्तर स्वीकार कर ले। अब कांग्रेस के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस ने तो हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाया है। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि जब जब केंद्र की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर हुई है, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को मजबूत करने का काम किया है। अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे समाजवादी पार्टी से संजय लाठर कहते हैं कि राजनीति में काल्पनिक बात नहीं की जा सकती है। लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ लड़ाई में आने भर के लिए किसी भी दल के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम 5 लाख वोट हासिल करने होते हैं। कांग्रेस के जो नेता इतने वोट हासिल करते थे, उनमें से अधिकतर अब कांग्रेस छोड़ चुकी है। चुनाव राष्ट्रीय स्थिति से नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत क्या है उससे लड़ा जाता है। यूपी में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। इसीलिए विपक्षी दलों को समाजवादी पार्टी को आगे करते हुए यहां का चुनाव लड़ाना चाहिए। अब समकालीन यूपी के विश्लेषक और जेएनयू के सेवानिवृत्त रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर विपक्षी दल भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो उन्हें उसे काउंटर करने के लिए एक मजबूत नैरेटिव पक्ष लाना होगा। उपचुनाव भी ये साबित कर रहे हैं कि भाजपा यूपी में अभी भी बेहद मजबूत स्थिति में है। इसीलिए विपक्षी दलों को एकता के लिए किसी भी अन्य सिद्धांत की बजाय गिव एंड टेक, यानी कि एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो के फॉर्मूले पर अमल करना चाहिए। थोड़ी सी भी दरार उनकी बड़ी चूक साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बॉस बनने के लिए अपने मूड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेगी। बहरहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।